हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे धनी सर्विस लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे इसके आने वाले समय में प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रह सकता है। ये जब नीचे इतनी तेज़ी से गिर रहा है तो और कितना नीचे गिरेगा, इसका लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं। तो जिस तरीके से अगर हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा सा बैक जाके अगर देखेंगे तो यहाँ से 24 से इसने जर्नी स्टार्ट की थी ऊपर जाने की। वन गो में बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया 40 तक। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आई नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं आई जिस तरीके से बाइंग आई थी। अप्रॉक्स 60% तक ये नीचे गिरा और फिर से यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग हैपनिंग देखने को मिली। लेकिन ये जो यहाँ पे 49 का लेवल है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और ये एक लेवल इस तरीके का लेवल है 40 के 8 के 49 के पास, जहाँ से ये सेलिंग तेजी से नीचे की ओर हुई थी। राइट, तो अभी ये अगर इसको देखेंगे तो इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। चलिए थोड़ा सा चार्ट जूम आउट करते हैं। अभी हम लोग क्या नोट करेंगे कि ये यहाँ पे जो मोमेंटम किया था, ठीक है, उसके बाद फिर से उसी लेवल के आसपास आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट लेवल के आसपास आया और यहाँ डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के ऊपर चला गया। राइट, तो यहाँ पे ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, हम सभी को पहले से पता था। फिर से उसी लेवल के आसपास आ रहा है और तेजी से नीचे गिर के आ रहा है। इतनी जो सेलिंग हुई है उसमें एक दो तीन दिन ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने हैं, बाकी सब रेड कैंडल है। तो ये एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे ये रुकेगा, हॉल्ट करेगा, क्योंकि इसको टेक्निकली यहाँ पे हॉल्ट करना चाहिए, रुकना चाहिए। और ये जो मोमेंटम हुआ था उसका देखेंगे, कोई ना कहीं 50% वाला लेवल है कि इतना मोमेंटम हुआ, उसका 50% करेक्ट हुआ, तो यहाँ से एक चांसेस है ये ऊपर की ओर निकल जाए। ठीक है, या फिर अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार इसको देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो कैंडल बना के ऊपर की ओर गया था, यहाँ पे बहुत ही अच्छी बाइंग हुई थी, लेकिन ये बाइंग सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर और नीचे की ओर गिर गया। जब नीचे के ऊपर गिर रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं नेक्स्ट वीक में क्या होता है। ये जो कैंडल अभी फॉर्म हो रहा है, हो सकता है कुछ इस तरह का कैंडल बन जाए, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, हम सभी को पता है। ठीक है, अब ये सपोर्ट जो है यहाँ पे मान लेते हैं एक एक इस तरीके का कैंडल बन गया, तो नेक्स्ट वीक में क्या कर सकते हैं, अगर इसका हाई ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो इसी का ऐसा लगा कि हम लोग थोड़े क्वांटिटी में पोजीशन बना सकते हैं। ऐसा इसलिए हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये सेकंड टाइम ही अपने इस सपोर्ट के पास आ रहा है और ऊपर देखेंगे ये फर्स्ट टाइम गया और ये सेकंड टाइम ऊपर से रेजिस्टेंस लेके आया है। तो जब सेकंड टाइम सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे चांसेस है ये ऊपर क्यों निकल जाए। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न अगर डेली टाइम फ्रेम में बन जाए तो बहुत ही अच्छी होगी हमारे लिए, क्योंकि इसके नीचे अगर हम लोग प्रॉपरली एसएल प्लेस करेंगे और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ट्रेंड लाइन भी बन रही होगी। ठीक है, तो अगर उस इन दोनों चीज़ों को कंफर्मेशन लेके अगर हम लोग पोजीशन बनाएंगे तो ज़्यादा प्रॉबिलिटी रहेगी कि ये हमें फिर से 50 का लेवल दे दे। ये हो गया पहला केस। दूसरे केस में मानते हैं यहाँ पे कैंडल बन गया और ये यहाँ पे क्लोजिंग नीचे की ओर दे दिया। यहाँ पे मान लेते हैं इसने क्लोजिंग 38 के आसपास दे दिया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाएगा। चूँकि 3 वीक से लगातार यहाँ पे सेलिंग हो रही है और ये यहाँ पे एक 38 का जो लेवल है, एक होल्ड लेवल होगा, तो हो सकता है मैक्सिमम चांसेस किसके होंगे, अगर यहाँ पे बड़ा रेड कैंडल बनता है 38 तक, तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन जाए नेक्स्ट वीक मतलब ये जो वीक चल रहा है उसको छोड़ के जो नेक्स्ट वीक आएगा, फिर यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे एक इनसाइड कैंडल बनने के। राइट, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेल हो चुका है और यहाँ पे अभी जिस तरीके कैंडल मैंने बनाया, अगर नहीं बनता है तो यहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि बायर सेलर्स कोई भी यहाँ पे कोई भी एक्शन लेगा नहीं। ठीक है, उनको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक शेयर यहाँ से फिर हॉल्ट करने के बाद अगर नीचे ब्रेक करता है तो जो इसका नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है ये 36 के आसपास होगा। ठीक है, इस कैंडल का हाई, यहाँ बोल सकते हैं ये सारे कैंडल्स का जो ब्रेकआउट था ये 36 के आसपास होगा, क्योंकि यहाँ से इसका बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। थोड़ी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, जितना कि 50% पे मानते हैं 100% प्रोबेबिलिटी है, तो जो इस लेवल के आसपास होगी वो 60% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बाउंस बैक करने की। और अगर मान लेते हैं, पता नहीं अगर ऐसा होता है फ्यूचर में, इसको ब्रेक करता है तो फिर से ये 32 से लेके 30 के जोन में आ जाएगा और इस लेवल के आसपास ये फर्स्ट टाइम आ रहा होगा इतने दिनों बाद, यहाँ से बाउंस बैक देने के बाद। अगेन ये जो यहाँ पे 1:1 का ये जो यहाँ पे रेंज बना है पूरा का पूरा ये चैनल, अगर ये मान लेते हैं ब्रेक करके नीचे की ओर आता है तो 1:1 यहाँ पे नीचे की ओर टारगेट भी अचीव हो जाएगा, मतलब जो बॉक्स था उसका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये यहाँ से बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। कहाँ से, इस लेवल से बाउंस बैक देने की प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, हाई हो जाएगी। राइट, इस लेवल से। तो अभी हम लोग इतने नीचे की नहीं सोचेंगे। एक बार चूँकि अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे हैं, तो यहाँ पे इस वीक का 1-2 वीक में देखते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर ऐसा मोमेंटम होता है तो वेल एंड गुड है। अभी वन डे टाइम फ्रेम पे फिर चलते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग को कितने रुपीज़ का यहाँ पे ये रेंज बन रखा है। ये रेंज बन रखा है 40 से लेके 49 के आसपास, मान लेते हैं 39 से 49, 10 रुपीज़ का रेंज है। तो अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, यहाँ पे कितना बढ़िया तरीके से इसने यहाँ पे होल्ड किया। ये पूरे
एक कैंडल के अंदर पूरे के पूरे कैंडल की मोमेंटम थी। सेम वे में अगर मान लेते हैं आज के दिन यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया है यहाँ पे, ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, आज के दिन की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर देखेंगे तो आज के दिन प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे जिस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पे हमको हैमर टाइप कैंडल दिखा था, उसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि हैमर टाइप कैंडल हम लोग को मिल जाए, क्योंकि ये 46 से लगातार यहाँ पे सेल हुआ है, 2 दिन रुका था लेकिन यहाँ पे फिर से सेलिंग कंटिन्यू हो गई। तो एक तरीके से यहाँ पे फिर से बायर्स ट्राई करेंगे, क्योंकि बायर्स इसके पहले कहाँ ट्राई किए थे, तो ये एक जो ब्रेकआउट लेवल था उस लेवल पे यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया। फिर ये एक लेवल था जहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न वाला, इस लेवल पे बायर्स ने ट्राई किया, 2 बार ऑलरेडी बायर्स फेल हो चुके हैं। तो हो सकता है यहाँ पे अगर हैमर टाइप कैंडल बनता है तो थर्ड टाइम बायर्स इसको ऊपर लेके जाने में यहाँ पे कामयाब रहे। ठीक है, क्योंकि फिर से ये जब ऊपर जाएगा तो फिर से 42 से सेलिंग मिलेगा और इस तरीके से ऊपर की ओर निकलेगा। तो ये हमारा डब्ल्यू टाइप पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा, प्लस इन तीनों पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे तो हमारी एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो अगर इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कंफर्म करके यहाँ पे कुछ शेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं इस शेयर में, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे अगर ये ऊपर वाला जो टारगेट मिलेगा तो मिनिमम 1:4 या 1:3 का आराम से यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठेगा। तो अगर इस तरीके का ट्रेड बनता है, क्योंकि एक बार यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके, अगर फर्स्ट टाइम होता तो मैं 100% क्वांटिटी में रहता लेता, लेकिन ये सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा, 70% क्वांटिटी में पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन एसएल जरूर मैं यहाँ पे 39 के आसपास प्लेस करूंगा, और ये इस एसएल को मैं यहाँ पे ट्रेल नहीं करूंगा नीचे की ओर। ठीक है, ये एसएल है, अगर हिट हो गया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, फिर बाद में कोई किसी और शेयर को ढूंढेंगे, इसको फिर नीचे जैसे हमने बात किया वो देखेंगे कि उस तरीके से ये आगे कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर वीडियो अगर पसंद आई होगी, अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और इसको ट्रैक ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि जैसे ही हम लोग एनालिसिस करते हैं, बिकॉज ये सारा चीज़ें टेक्निकल है, तो वैसे ही होना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। राइट, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।